हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू आर मैथमेटिक्स। तो आज हम जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो बीएससी फाइनल ईयर की जो बुक थी उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट है उस पर जो बेस्ड थ्योरम्स थी वो हमने कर ली थी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल में क्या कहा गया है सबसे पहले देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि G, स्टार एक आबेली ग्रुप है तो फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू G के लिए तथा पूर्णांक n के लिए a संक्रिया b की होल पावर n बराबर a की पावर n संक्रिया b की पावर n। यानी हमें एक आबेली ग्रुप दिया गया है। G, स्टार हमारी संक्रिया है, G एक ग्रुप है और ये एक स्टार संक्रिया के साथ में आबेली ग्रुप दिया गया है और इसके कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी। ये हमारे दो एलिमेंट ग्रुप जी के दिए गए हैं और एन हमें कोई पूर्णांक दिया गया है। उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि पहले हम ए और बी के अंदर संक्रिया लगा दें फिर उसकी पावर करें। वो बराबर होती है, पहले इनकी पावर कर लें ए की पावर एन और बी की पावर एन, इनमें संक्रिया लगाने की। यानी ए संक्रिया बी की होल पावर एन को हमें ए की पावर एन संक्रिया बी की पावर एन के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। हमें दिया है G, स्टार एक आबेली ग्रुप है। तो दिया है सबसे पहले उसी को ही राइट कर लेंगे। G स्टार हमें एक आबेली ग्रुप दिया गया है, अतः फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू G के लिए A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A। यानी जब ग्रुप G एक आबेली ग्रुप है, इसका मतलब जो ग्रुप की जो 5वें नंबर वाली जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पहले के जो लेक्चर में कि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, ये उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि जो आबेली ग्रुप होता है वो 5वें नंबर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी ए संक्रिया बी बराबर क्या होगा, बी संक्रिया ए होगा। अब हमें इसे एन के लिए प्रूफ करना है। अब इस एन में तीन कंडीशन बनेंगी। जब एन की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, जब एन की वैल्यू 0 होगी और फिर तीसरा केस बनेगा जब एन की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो तीनों केसेज में हम इसको प्रूफ करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहला जो केस है उसके अंदर हम लेते हैं कि इफ़ एन इज ग्रेटर देन 0। यानी सबसे पहले केस में हम ये जो एन है हमारा पूर्णांक है उसको हम 0 से बड़ा लेते हैं। अब हमें प्रूफ करेंगे इसको ए संक्रिया बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन संक्रिया बी की पावर एन। तो उसके लिए हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम इसको 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर m के लिए इसको प्रूफ मानेंगे और फिर इसको हम m+1 के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए करते हैं। अब n बराबर जब हम 1 पुट करेंगे इसमें a संक्रिया b की होल पावर n बराबर ए की पावर एन संक्रिया बी की पावर एन में जब एन बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा ए संक्रिया बी की एन की जगह 1 रख देंगे बराबर ए की पावर 1 संक्रिया बी की पावर 1। तो यहाँ से जो ए संक्रिया बी है उसकी वैल्यू, इसकी पावर 1 है तो यही आ जाएगी और इसकी पावर 1 है तो ये ए ही आ जाएगा और बी की पावर 1 है तो ये भी बी ही आ जाएगा। यानी ए संक्रिया बी बराबर हमारे ए संक्रिया बी प्रूफ हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एन बराबर 2 के लिए भी प्रूफ करेंगे। अब 1 के लिए कंपलसरी नहीं है, चाहे मत करो, लेकिन 2 के लिए इसको प्रूफ करके दिखाना है क्योंकि ये 1 के लिए तो सिंपली ये प्रूफ ही है। अब हम n बराबर 2 के लिए देखते हैं। a संक्रिया b की पावर n की जगह रख देंगे 2 रख देंगे। अब इस a संक्रिया b को होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a संक्रिया b और फिर संक्रिया a संक्रिया b। यानी इस स्क्वायर को हम 2 अलग अलग कोष्ठक में लिख देंगे बाई साहचर्यता के नियम से हम इसको अलग अलग पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस a को बाहर लेंगे, ये संक्रिया और ये b संक्रिया a पर कोष्ठक लगाएंगे और फिर ये संक्रिया और ये b, इन दोनों को तो बाहर ले लेंगे और ये जो एलिमेंट है b और a इस पर हम संक्रिया लगाएंगे। तो वही सेम साहचर्यता के नियम से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद में लिखेंगे a संक्रिया, जो b संक्रिया a है उसको हम लिखेंगे a संक्रिया b, क्योंकि जो ग्रुप G है वो हमारा
आबेली ग्रुप है, क्योंकि जो जी है वो आबेली ग्रुप है। अगर आबेली ग्रुप है तो ए संक्रिया बी बराबर क्या होगा, बी संक्रिया ए। तो यहाँ से बी संक्रिया ए की जगह हम लिख देंगे ए संक्रिया बी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट दोनों पे कोष्टक लगाएंगे और फिर लास्ट के दो पर, यानी अब हम ए संक्रिया ए करेंगे और फिर संक्रिया बी लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए की संक्रिया ए के साथ करवाने पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये संक्रिया और बी की संक्रिया बी के साथ करवाने पर ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और यही तो हमें दिखाना था, ए संक्रिया बी के स्क्वायर को हमें दिखाना था ए स्क्वायर संक्रिया बी स्क्वायर। तो ये जो है हमारा n बराबर 2 के लिए भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, n बराबर k के लिए इसको प्रूफ मान लेंगे। माना कि यह n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तो यहाँ से जो n बराबर k रखेंगे, a संक्रिया b की पावर जो n है, इसमें n बराबर हम क्या रखेंगे, k। तो ये आ जाएगा a संक्रिया b की पावर k बराबर a संक्रिया b की होल पावर k बराबर a की पावर k संक्रिया b की पावर k, यानी n बराबर k के लिए हम प्रूफ सत्य मान लेंगे, n की जगह k रख देंगे। अब हम इसको n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे, यानी अब हम सिद्ध करेंगे कि यह n बराबर k प्लस 1 के लिए सही है, यानी प्रूव करेंगे इसको। तो अब हम n की जगह क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो a संक्रिया b की पावर क्या आ जाएगा, k प्लस 1, और उसके बराबर हम क्या दिखाएंगे, a की पावर k प्लस 1 संक्रिया b की पावर k प्लस 1 हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम a संक्रिया b की जो पावर k प्लस 1 है इसको लेते हैं बराबर, इसमें जो पावर k है उसको अलग कर देंगे और जो एक पावर है उसको अलग कर देंगे, यानी इसको हम लिख देंगे a संक्रिया b की होल पावर k संक्रिया a संक्रिया b की पावर 1, अलग अलग पार्ट्स में इसको लिख देंगे। अब यहाँ से a संक्रिया b की पावर k बराबर, तो अभी हमने माना है a की पावर k संक्रिया b की पावर क्या होगा, k। तो ये आ जाएगा a की पावर k संक्रिया b की पावर k, और ये आ जाएगा संक्रिया a संक्रिया b की पावर 1 है, ये a संक्रिया b आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, वही पहले और लास्ट वाले को तो हटा दे, बाहर निकाल लेंगे और पहले b की पावर k और a में हम संक्रिया लगाएंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा a की पावर k तो बाहर संक्रिया, ये b की पावर कोष्टक b की पावर k संक्रिया a और फिर कोष्टक बंद और संक्रिया b, यानी इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे और पहले इन दोनों पे संक्रिया लगाएंगे। अब उसके बाद में ये आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई साचार्यता से। अब उसके बाद में ये a की पावर k संक्रिया, ये b की पावर k संक्रिया a को हम a संक्रिया b की पावर k लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रुप G है वो एक आबेली ग्रुप है। ये हमारा आबेली ग्रुप है, तो हम a संक्रिया b को b संक्रिया a लिख सकते हैं। वैसे ही b की पावर k संक्रिया a को a संक्रिया b की पावर k लिख देंगे, बाकी ये a की पावर k और ये b बाहर सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को पहले इन दोनों पर और फिर इन दोनों पर लगाएंगे। तो यहाँ से कोष्टक a की पावर k संक्रिया a आ जाएगा, फिर कोष्टक बंद, फिर ये संक्रिया, फिर कोष्टक b की पावर k संक्रिया b आ जाएगा। अब यहाँ से a की पावर k को a के साथ संक्रिया कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर k प्लस 1, a की पावर क्या आ जाएगा, k प्लस 1, और ये आ जाएगी संक्रिया, ये b की पावर k संक्रिया b है तो ये आ जाएगा b की पावर k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें k प्लस 1 के लिए ये प्रूफ हो गया, और यही तो हमें दिखाना था कि a संक्रिया b की पावर k प्लस 1 बराबर हमें प्रूफ करना था कि a की पावर k प्लस 1 संक्रिया b की पावर k प्लस 1। तो ये k प्लस 1 के लिए भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः जो a संक्रिया b की पावर
n बराबर a की पावर n संक्रिया b की पावर n। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया पहले वाले केस में। जो पहला वाला केस हमने लिया था n इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो उसमें ये हमारी जो थ्योरम थी a संक्रिया b की पावर n बराबर a की पावर n संक्रिया b की पावर n, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम केस सेकंड लेते हैं। अब केस सेकंड में हम लेते हैं कि इफ़ n बराबर 0 हो। अब दूसरे वाले केस में हम n को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तब इसको प्रूफ करते हैं। a संक्रिया b की जो पावर n है, n की जगह हम रख देंगे 0 बराबर a की पावर n थी तो n की जगह 0 रखेंगे, संक्रिया b की पावर n थी तो n की जगह 0 रखेंगे, तो आ जाएगा b की पावर 0। तो यहाँ से किसी की पावर जब 0 होती है तो वो आइडेंटिटी आता है, बराबर a की पावर 0 है तो वो भी आइडेंटिटी आएगा, b की पावर 0 है तो वो भी आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आइडेंटिटी आता है। हमारा e बराबर क्या आ गया, e प्रूफ हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि जो a संक्रिया b है उसकी पावर 0 बराबर a की पावर 0 संक्रिया b की पावर 0। तो ये हमारा n बराबर 0 के लिए भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम तीसरे वाले केस में हम लेते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 0, उसको देखते हैं। अब हमारा n अगर 0 से छोटा है तो हम मान लेंगे कि n बराबर माइनस का m, जहाँ जो m है ये जो हमारा m है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कोई भी नेगेटिव अंक लें, जैसे -5 लें, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि n की वैल्यू हम -5 ले लेते हैं, ये 0 से छोटी है और नेगेटिव है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर और इस 5 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसको लिखा है कि माइनस बाहर और इसको मैंने m मान लिया। अब ये जो m है वो क्या होगी, एक धनात्मक संख्या होगी, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब n 0 से छोटा है तो n बराबर हम -m ले लेंगे। m एक यहाँ पर क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें प्रूफ करना है कि a संक्रिया b की पावर n बराबर a की पावर n संक्रिया b की पावर n। तो सबसे पहले हम LHS उठाएंगे, a संक्रिया b की पावर n उठाते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसके बराबर जो a संक्रिया b की पावर n है, n की जगह हम वैल्यू रख देंगे जो हमने अभी ली थी, n बराबर माइनस का m, तो ये n की जगह रख देंगे माइनस का m। अब ये आ जाएगा a संक्रिया b की पावर m, माइनस का m को हम m की पावर होल पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो ये m को हमने नीचे ले लिया और ये कंप्लीट की पावर -1 ले ली। अब ये हमारा a संक्रिया b की पावर क्या आ गया, m। अब a संक्रिया b की पावर m, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक यानी 0 से बड़ा है, तो हमारा केस फर्स्ट आ गया। तो केस फर्स्ट तो हमने अभी प्रूफ किया था कि m अगर 0 से बड़ा है तो a संक्रिया जो b की पावर m होगी वो a की पावर m संक्रिया b की पावर m होगी। जो हमने एक केस फर्स्ट लिया था जिसके अंदर इफ़ n इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें लास्ट प्रूफ किया था कि a संक्रिया b की पावर n बराबर a की पावर n संक्रिया b की पावर n होगा, जहाँ n 0 से बड़ा है। तो इसका हम इसके अंदर यूज करते हैं। फ्रॉम केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू a की पावर m संक्रिया b की पावर m रख देंगे और ये आ जाएगा होल पावर -1। तो ये आ जाएगा, इस पावर -1 को दोनों पे अलग अलग लगा देंगे तो ये आ जाएगा a की पावर -m संक्रिया b की पावर -m। अब a की पावर जो -m है, तो -m की वैल्यू हमने क्या ली थी, n बराबर -m लिया था, तो -m की जगह हम वापस से n पुट कर देंगे, तो a की पावर -m की जगह क्या आ जाएगा, a की पावर n, और ये संक्रिया b की पावर -m की जगह क्या आ जाएगा, b की पावर n। तो यहाँ से हमारा a संक्रिया b की होल पावर n बराबर क्या आएगा, a की पावर n संक्रिया b की पावर n, जहाँ n क्या है, 0 से छोटा है। तो इस प्रकार ये हमारा तीनों केसेस n इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तीनों के लिए हमने ये a संक्रिया b की होल पावर n बराबर a की पावर n संक्रिया b की पावर n प्रूफ कर दिया। तो इस तरह ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब हम एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें
क्या करने के लिए बोला गया है, देखते हैं कि यदि ए बराबर नॉट इक्वल टू ई, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव कोटि 2 का है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स बराबर एक्स ए फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। यानी जी हमें कोई ग्रुप दिया गया है, ए इसके अंदर कोई अवयव दिया गया है और वो अवयव आइडेंटिटी अवयव नहीं है, ये हमें पहले ही बोल दिया गया। और इसके अंदर जो ए है उसकी कोटि कितनी है, 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमें 2 दिया गया है। और ये भी बोला गया है कि केवल एक ही अवयव कोटि 2 का है, तो ये हमारा 2 अवयव की कोटि का है और इस ग्रुप के अंदर केवल एक ही अवयव है जो 2 कोटि का है। तो इसके अलावा ए के अलावा कोई भी एलिमेंट ग्रुप जी में ऐसा नहीं है कि जिसकी कोटि क्या हो, 2 हो। तब हमसे ये प्रूफ करवा रहा है कि कोई एलिमेंट एक्स जी के अंदर बिलोंग करता है, उसके लिए ए एक्स बराबर एक्स ए हमें प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसका प्रूफ हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसी को ही लिख देते हैं कि दिया गया है जी एक ग्रुप है, हमें दे रखा है जी एक ग्रुप दे रखा है तथा ए बिलोंग करता है जी में और ए इसका कोई एलिमेंट दिया गया है। और यह भी बोला गया है कि ए बराबर नॉट इक्वल टू ई, जो ए है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तथा साथ ही दिया है ऑर्डर ऑफ ए बराबर 2। और हमें क्या दे रखा है, जी ग्रुप है, ए उसका एलिमेंट है, ए उसकी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है और जो ऑर्डर ऑफ ए है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और ओनली इस ग्रुप के अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट सिर्फ ए ही है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो इस वाली थ्योरी का हम यूज करेंगे। अब हम जानते हैं कि यदि जी में केवल ए की कोटि 2 है तब ए के अलावा जितने भी 2 कोटि वाले अवयव हों वह सब बराबर हैं, यानी कि इसके अंदर ओनली और ओनली एक एलिमेंट है ए, उसी का ऑर्डर 2 है। तो इसके अलावा अगर किसी और एलिमेंट का ऑर्डर हमें 2 मिल जाता है तो ये कन्फर्म डेफिनेटली वो एलिमेंट ए ही होगा, यानी वो दोनों बराबर होंगे, वो एलिमेंट ए ही होगा। तथा हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ एक्स से एक्स इनवर्स फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। अभी हमने पहले की जो थ्योरम में प्रूव किया था कि जो ऑर्डर ऑफ ए होता है वो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के बराबर होता है फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो ए की जो ऑर्डर है, जो कोटि है वो 2 है और ये 2 ऑर्डर हमारा ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के बराबर आ रहा है, मतलब जो एक्स ए एक्स इनवर्स एलिमेंट है इसका भी ऑर्डर 2 के बराबर आ रहा है। और इसमें जो ग्रुप है उसमें तो पहले ही बोला गया है कि जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए है जो 2 है, उस 2 ऑर्डर के कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो ये आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख देंगे कि ए जो है वो एक्स ए एक्स इनवर्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो एलिमेंट ए बराबर आ जाएगा एक्स ए एक्स इनवर्स, क्योंकि कोई भी 2 एलिमेंट है जिनकी कोटि अगर बराबर है तो वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दूसरे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, ये तो ग्रुप में पहले ही बोला गया है। तो यहाँ पर ए बराबर एक्स है एक्स इनवर्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से। तो यहाँ हम जो एलिमेंट ए है उसको राइट से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक्स से एक्स इनवर्स है उसको भी राइट से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाएगा ए एक्स और यहाँ से आ जाएगा ये एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स है, तो इस एक्स इनवर्स एक्स पर कोष्टक लगा देंगे और इसको बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स से कोष्टक एक्स इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से ये ए एक्स बराबर एक्स ए और एक्स इनवर्स जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि एक्स इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स ए आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को अगर हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो सेम वो एलिमेंट ही आता है, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स बराबर एक्स और ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए आ जाएगा, यानी कि ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स ए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। और यही हमें प्रूफ करना था थ्योरम में, हमें प्रूफ करना था
कि ए बराबर नॉट इक्वल टू ई के लिए ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव की कोटि 2 का है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स बराबर एक्स है 4h बिलोंग्स टू जी के लिए। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी ग्रुप जी के अवयव ए की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर p की कोटि भी n होगी यदि p तथा n सापेक्षिक अभाज्य है। यानी हमें एक ग्रुप जी दिया गया है, उसमें एक अवयव a दिया गया है और उसकी कोटि हमें n दे रखी है, यानी ऑर्डर ऑफ a बराबर क्या है, n है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करवा रहा है कि कोई एक एलिमेंट लेते हैं a की पावर p, a की पावर p हमने कोई एलिमेंट लिया है, इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ a की पावर p है, उसके बराबर हमें n प्रूफ करना है, जहाँ p जो दिया गया है वो n का सापेक्षिक अभाज्य है। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों का जो HCF है वो 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, एक 2 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सापेक्षिक अभाज्य हैं, क्योंकि 2 और 5 का अगर हम HCF लें तो वो क्या आता है, 1, यानी इन दोनों में से कॉमन है HCF, वो 1 आए तो ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, सापेक्षिक अभाज्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो P और जो N है वो एक दूसरे के सापेक्षिक अभाज्य हैं। ऑर्डर ऑफ A बराबर N है, तो ऑर्डर ऑफ A की पावर P बराबर हमें N प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। सबसे पहले जो दिया गया है हम उसी को यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। दिया गया है कि G एक ग्रुप है तथा A बिलोंग कर रहा है G में, ऑर्डर ऑफ A बराबर N है। ये हमें दिया गया है कि G एक ग्रुप है, A हमारा ग्रुप G के अंदर कोई एलिमेंट है और जो A का जो ऑर्डर है वो हमें N दे रखा है। तो यहाँ पर जो A की पावर N बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इससे हम ये लिख सकते हैं ग्रुप की ऑर्डर की प्रॉपर्टी से या उसकी डेफिनेशन से हम ये लिख सकते हैं कि अगर ग्रुप का किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो वो A की पावर n बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ A की पावर P बराबर क्या है, m है, यानी A की पावर P है उसका ऑर्डर हमने m मान लिया। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि A की पावर P की होल पावर m बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी, यानी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उस ऑर्डर की पावर, उस एलिमेंट की इतनी पावर करने पर वो क्या देता है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पर एलिमेंट A की पावर P है तो उसकी पावर m पे ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड आ गई। हमारा मेन काम है प्रूफ करने का कि ऑर्डर ऑफ A बराबर ऑर्डर ऑफ A की पावर P प्रूफ करना है, यानी n बराबर m। अब हमें m और n को बराबर प्रूफ करना है। तो प्रोसेस वो सेम रहेगी जो पहले के क्वेश्चनों में करते आए हैं, सेम प्रोसेस है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले को उठाते हैं, ऑर्डर ऑफ A बराबर n। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ A बराबर क्या है, हमारा n दिया गया है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि A की पावर n बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब हमें इसको A की पावर P में इस तरह का बनाना होगा, तभी तो m और n में रिलेशन आएगा। तो हम यहाँ पर इसकी दोनों की होल पावर P कर देते हैं, तो A की पावर n की होल पावर P बराबर आइडेंटिटी की पावर P आ जाएगा। अब यहाँ से A की पावर n और P है मल्टीप्लाई होके आ जाएगा NP, और आइडेंटिटी की पावर P है वो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। अब यहाँ से आ जाएगा A की पावर NP को हम A की पावर P की होल पावर n लिख सकते हैं और ये आइडेंटिटी सेम आ जाएगा। अब उसके बाद में A की पावर P की पावर n बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी भी एलिमेंट की पावर करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो उस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो या तो वो पावर n या फिर उससे क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ A की पावर जो P है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ये हमारी जो ग्रुप होता है उसके एलिमेंट की जो कोटि होती है उसकी डेफिनेशन से हम ये सब कुछ लिख सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट की पावर n बराबर आइडेंटिटी है तो उसकी जो ऑर्डर होगा वो उस एलिमेंट के बराबर या इससे छोटा होगा। अब ऑर्डर ऑफ A की पावर P हमने क्या मानी थी,
ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी को हमने माना था m, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे m, तो ये आ जाएगा m इज लेस देन इक्वल टू n। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहाँ पर चूंकि दिया गया है p तथा n क्या है, सापेक्षिक अभाज्य हैं। हमें p और n को सापेक्षिक अभाज्य क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट q और r बिलोंग करेंगे z में। दो एलिमेंट लेंगे, एक q एक r, पूर्णांकों से कोई भी दो अवयव लेंगे, वो इसके अंदर इस प्रकार बिलोंग करेंगे। अगर ये सापेक्षिक अभाज्य हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर p को q से और n को अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका योग, मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो उनका योग क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ पर पी क्यू प्लस एन आर बराबर क्या लिख देंगे, 1। अब हम यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं, ए एलिमेंट लेते हैं, उसकी ए है तो उसको हम ए की पावर 1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद में जो 1 है उसकी जगह यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे पी क्यू प्लस एन आर, तो यह आ जाएगा ए की पावर पी क्यू प्लस एन आर आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, पावर को अलग अलग कर देंगे, तो ए की पावर पी क्यू अलग आ जाएगा, डॉट ए की पावर एन आर अलग आ जाएगा। अब यहाँ से ए की पावर पी क्यू तो सेम रहेगा और ए की पावर एन आर को हम लिखेंगे ए की पावर एन की होल पावर आर। अब यहाँ से जो ए की पावर एन है वो तो हमारा आइडेंटिटी है जो हमने यहाँ पर लिया था, ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमने एन लिया था, तो ए की पावर एन बराबर क्या आया था, आइडेंटिटी। तो यहाँ से ये ए की पावर एन बराबर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये यहाँ ए के बराबर चल रहा है, ये ए बराबर आ जाएगा ए की पावर पी क्यू डॉट ई की पावर आर। अब आइडेंटिटी की आप कितनी ही पावर करो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी को अगर किसी से मल्टीप्लाई करें तो सेम वो एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, ए की पावर पी क्यू। तो यहाँ से ए बराबर ए की पावर पी क्यू और वो आइडेंटिटी आ गया था, और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए की पावर पी क्यू आ जाएगा। तो हमारा ए बराबर क्या आ गया, ए की पावर पी क्यू आ गया। अब हम इन दोनों की पावर क्या कर देंगे, एम कर देंगे, तो ये ए की पावर भी एम हो जाएगी बराबर ये ए की पावर पी क्यू है, इसकी होल पावर भी एम हो जाएगी, यानी दोनों साइड पावर एम लगाने पर ये आ जाएगा। अब ए की पावर पी क्यू एम है तो ये ए की पावर ये कंप्लीट तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एम पी क्यू आ जाएगा। अब हम क्यू को बाहर निकाल लेंगे और इसको लिख देंगे ए की पावर एम पी और इसकी कंप्लीट की होल पावर क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। अब यहाँ से ए की पावर एम पी की होल पावर क्यू आ गई। अब यहाँ से हम इसको ए की पावर पी में लिखेंगे, क्योंकि ए की पावर पी बराबर हमारा जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर हमारा क्या था, एम था। तो ए की पावर पी की होल पावर एम बराबर क्या है, हमारा आइडेंटिटी है। तो उसको हम ए की पावर पी की होल पावर एम में चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ए की पावर एम पी था इसको हम लिखेंगे ए की पावर पी की होल पावर एम, और ये क्यों इस कंप्लीट की पावर है वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से ए की पावर पी की होल पावर एम है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी, और यहाँ पर राइट कर देंगे चूँकि जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी है वो क्या है, एम है। तो ए की पावर पी की होल पावर एम की जगह क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, और इस कंप्लीट की पावर क्यों आ जाएगी। अब आइडेंटिटी की पावर जो क्यों है वो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से हमारा आ गया ए की पावर एम बराबर आइडेंटिटी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम बराबर आइडेंटिटी को ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, यहाँ से ए की पावर एम करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो जो ए का जो ऑर्डर होगा वो एम या फिर एम से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर वही लिख लेना कि बाय डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, यानी ग्रुप के अवयव की कोटि की परिभाषा से हम ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम। अब ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू हमारी क्या थी, ऑर्डर ऑफ ए बराबर हमारा क्या था, एन था। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जो ए है उसकी वैल्यू हम रख देंगे एन, तो ये आ जाएगा एन इज लेस देन इक्वल टू एम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई।
अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, m इज लेस देन इक्वल टू n, और इक्वेशन नंबर जो 4 है वो क्या है, n इज लेस देन इक्वल टू m। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि m बराबर क्या होगा, n होगा। अब m किसकी वैल्यू थे, m वैल्यू है ऑर्डर ऑफ a की पावर p की, और n वैल्यू है ऑर्डर ऑफ a की। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे m और n की, तो ऑर्डर ऑफ a बराबर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ a की पावर p। और ये हमारी एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट सोल्व हो गया। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल सोल्व हो गई। सो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप के जो अवयव है उसकी जो कोटि पर आधारित थ्योरम्स और जो एग्जाम्पल्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा अगर कुछ एग्जाम्पल या क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट क्लियर हो गया है। अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय जो ग्रुप होता है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।